कि जब हमारा मुखिया जीतेगा तो हमारे व्यवस्थाओं को मजबूत करने का कार्य करेगा। तो हम लोग पूर्व से ही सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पंचायतों में जो शक्तियां निहित की गई संविधान में उसको दिया जाए। देने के बजाय सरकार आए दिन पंचायती की जो शक्तियां उसको और कटौती करते जा रही है, आए दिन कोलैप्स कर रही है। सारे मुखिया बैठ जाएंगे और एक तरफ मंत्री बैठ जाएं और हमारे एमएलसी साहब बैठ जाएं और जनता का दर्द क्या है देखे। हालात ये है कि जनता को न पानी मिल रहा है, न शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, न उनको कभी संतुष्टि मिल रहा है, न इंदिरा आवास मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सुशासन बाबू ने सारे मुखिया को पावर को सीज कर दिया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मुखिया संघ के द्वारा आज बिहार सरकार के खिलाफ हवन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो मुखिया हैं वो हवन कर रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ। हम इन्हीं से जुड़ेंगे कि आप लोग आज क्यों बिहार सरकार के खिलाफ हवन करना पड़ गया। हम लोग पूर्व से ही मांग करते आ रहे हैं कि संविधान में जो ग्राम पंचायती की जो शक्तियां निहित की गई है, तो हम लोग उस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि पंचायतों को वो अधिकार दिया जाए। क्योंकि जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था ग्राम स्वराज का, क्योंकि गांव में आज भी देश की 70% आबादी बसती है, तो सर्वप्रथम गांव के विकास की बात हम करेंगे। और जनता ने जो हमें ताकत दिया है, हमें ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में जो हमें ताकत दिया, इस उम्मीद और आशा के साथ दिया कि जब हमारा मुखिया जीतेगा तो हमारे व्यवस्थाओं को मजबूत करने का कार्य करेगा। तो हम लोग पूर्व से ही सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पंचायतों में जो शक्तियां निहित की गई संविधान में उसको दिया जाए। देने के बजाय सरकार आए दिन पंचायती की जो शक्तियां उसको और कटौती करते जा रही है, आए दिन कोलैप्स कर रही है। व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, पंचायतों में व्यवस्था जो है पूरा कोलैप्स पड़ा हुआ है। तो गांव के लोग तो हमसे सवाल कर रहे हैं, तो उसी के खिलाफ में पूरे प्रदेश से सभी सम्मानित मुखिया साथी, आज सम्मानित जिला अध्यक्ष, सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने जो डेमोक्रेसी में जो ताकत होता है, लोकतंत्र में जो ताकत होता है, संवैधानिक जो ताकत है विरोध का, उस माध्यम से आज हम लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए आज हम लोगों ने हवन करने का निर्णय लिया कि आप अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हमारे अधिकार की बात नहीं करेंगे, पंचायतों की जो व्यवस्था उसको नहीं देंगे, तो आने वाले समय में 2024 और 2025 में सरकार को इन खमियाजाओं को भुगतना पड़ेगा। जैसे आप पंचायतों की बात करते हैं, पंचायत की आवाम A to Z के बीच का जितना भी शब्द होता है, जब गांव में आप जाएंगे तो सम्मानित मुखिया से गांव के मालिक आकर के A to Z के बीच का जितना भी शब्द होता है, मरना हो, जीना हो, शादी हो, विवाह हो, राशन हो, किरासन हो, रोड हो, नली हो, गली हो, दहार हो, सुखार हो, बहार हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आवाम जाकर के अपने सीधा मुखिया से अपनी बात को नहीं रखे। और उस स्थिति परिस्थिति में जब हम लोग कार्य करने के लिए एक कदम आगे निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारा सिस्टम हम लोगों से कोलैप्स है। उस स्थिति परिस्थिति में गांव के लोग हम पर सवाल खड़ा करके जाते हैं कि आपको मुखिया बनने से क्या फायदा है। गांव में कि पंचायत की जो सरकार है उसका भी सिस्टम इतना कोलैप्स है। जब उन चीजों को आप देखिएगा, जानिएगा, पंचायत के सरकार में 11 मानव बल मिले हुए हैं पंचायत के कर्मी के रूप में, लेकिन बिहार के किसी भी पंचायत में आप चले जाइए, दावे के साथ कहना चाहते हैं, और ये आप सोशल मीडिया और मीडिया के साथी हैं, तमाम देश दुनिया और सभी पदाधिकारी और नेतागण देखेंगे, हम दावे के साथ कहना चाहते हैं बिहार के किसी भी आप पंचायत में चले जाइए, 11 मानव बल में 5 भी मानव बल नहीं है कर्मचारी हैं जो पंचायतों में बैठ करके जनता के समस्याओं का निष्पादन करें। आए दिन फाकी मार करके वो लोग प्रखंड में, जिला मुख्यालय में घूमते रहते हैं। जनता के कामों से कहीं कोई सरोकार नहीं है, और जनता के कार्यों का निष्पादन तब न होगा जब बैठ करके जो क्रियान्वयन व्यवस्था बनी हुई है संविधान में, उस व्यवस्थाओं को क्रियान्वयन करने में जब तक वह समय नहीं देंगे, व्यवस्था हमारा कोलैप्स ही बना रहेगा। उसी संदर्भ में आज हम लोग पटना के सरजमी पर पूरे प्रदेश से सभी सम्मानित मुखिया इकट्ठा हुए हैं और आने वाले समय में बहुत सिस्टमेटिक तरीका से हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। क्या कहिएगा, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले दिन में भी आप लोगों ने सड़क पर अपनी मांग को लेकर आया, तो सरकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? सरकार महागठबंधन के भी 1 साल बने हुए हैं। देखिए, हम लोग को ये नहीं कहना है कि महागठबंधन की सरकार है या केंद्र की सरकार है। हमारा एक ही कहना है कि जितना मुखिया का हनन हो रहा है, जो आप देख रहे हैं डे बाई डे, जितने हमारे मुखिया भाई से बातचीत भी हो रही है, आप देखिए, एक समय था कि महात्मा गांधी जी का सपना था, और हमारे लालू जी भी कुछ दिन पहले अपने मन से कहा था कि हमको मॉडल गांव चाहिए। तो मॉडल गांव मुखिया ही बनाएगा ना, विधायक और एमपी तो नहीं बनाएंगे। और पंचायत का काम क्या होता है? पंचायत का मुखिया का एक गरीब आदमी से डे बाय डे उनका हर एक बात, आप सबसे पहले देखिए, कोई आदमी मरता है सबसे पहले मुखिया जी के पास जाता है, मुखिया जी हमारे पास उसका दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं है। वो हमारे भाई लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मुखिया जी का व्यवस्था देखिए, उनको डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि उसके लिए भी हम लोग को प्रतिबंध कर दिया गया, उसको सिस्टम बना दिया गया, जो सिस्टम के चलते 70% हम लोग पैसा अपना पॉकेट से देकर उसको काम करते हैं। कबीर अंतोष्टि का मतलब क्या होता है? कबीर अंतोष्टि का मतलब है कि जब कोई गरीब आदमी को गुजर जाता है तो उसको दाह संस्कार करने के लिए तथा उसको पैसा उपलब्ध कराया जाए। आप कबीर अंतोष्टि तो दे रहे हैं मगर उसका इतना प्रक्रिया कर रहे हैं तब तक उसका श्राद्ध खत्म हो जा रहा है। ये पहला बात बता रहा हूँ। दूसरा चीज़, अभी हमारा जितना भी आप देख लीजिए, जिस प्रखंड में जाएं, जिस ब्लॉक में जाएं, मंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूं, आपके मीडिया भाई के माध्यम से मैं तमाम मंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि अपने जिस प्रखंड में वो लोग को लगता है कि मेरा प्रखंड में बहुत खुश है हमसे जनता, उस प्रखंड में किसी भी मुखिया भाई को मेरे बुला लें और इस जनता से डिबेट कर लें। सारे मुखिया बैठ जाएंगे और एक तरफ मंत्री बैठ जाएं और हमारे एमएलसी साहब बैठ जाएं और जनता का दर्द क्या है देखें। हालात ये है कि जनता को न पानी मिल रहा है, न शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, न उनको कबीर अंतोष्टि मिल रहा है, न इंदिरा आवास मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सुशासन बाबू ने सारे मुखिया को पावर को सीज कर दिया है और उसको घुमाकर, डायरेक्ट ना कि उसको घुमाकर इस तरह से काट दिए गए हैं कि सारे आज स्थिति आप देख रहे हैं कि तमाम बिहार के मुखिया हम लोग बैठ के पंचायत में काम ना करके बैठ के हम लोग बैठक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और 16 अगस्त से हम लोग सब हड़ताल पे जा रहे हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से आप लोगों के कामों को हनन किया जा रहा है, आप लोग हड़ताल पे भी आएंगे 16 तारीख से, सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? मैं क्या बताऊँ, यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं। हम लोग 400 से ज़्यादा यहाँ के बिहार के मुखिया आज हैं और कोई भी मुखिया आपको खुश नज़र आ रहे हैं? मुखिया खुश नहीं है तो गांव खुशहाल होगा क्या? वही तो बोला जाता है कि गांव का अगर सरकार है कोई तो मुखिया है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसके बाद गांव का अगर कोई मंत्री होता है चाहे नेता होता है वो मुखिया ही होता है। स्पष्ट है कि भारत सरकार और बिहार सरकार कोई भी विधायक मंत्री कहता है कि गांव खुशहाल तो देश खुशहाल, वो सिर्फ कहता है। लेकिन गांव की खुशहाली के लिए जो हम लड़ाई लड़ते हैं उनके सभी मूलभूत समस्याओं को दूर करते, पानी की सुविधा है, उसको नल जल की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, उनके विवाह, बेटी, श्राद्ध, सब कुछ में हम लोग दुख सुख में साथ रहते हैं। मुख्यमंत्री बोलते थे 7 निश्चय योजना को अगर देखभाल करते हैं तो पंचायत के मुखिया ही, तो 7 निश्चय योजना सिर्फ 7 निश्चय का रोना हम नहीं रोते हैं। पूरे जो भारत सरकार हमें, केंद्र सरकार और बिहार सरकार रुपया देती थी, उस रुपया का उन्होंने बंदर बांट कर दिया। टाइड अनटाइड, ग्राम सभा हमारा पावरफुल होता है। ग्राम सभा निर्णय लेती है कि कहाँ कीचड़ है, कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ विद्यालय में बाउंड्री वाल करना है, कहाँ हॉस्पिटल में ये काम करना है, रोड बनाना है। वो सारा व्यवस्था चौपट हो गया। मैं गांव का मुखिया हूँ, ग्राम सभा निर्णय लेती है 1000 फुट नाला हम बनाएंगे, कीचड़ हो रहा है। लेकिन टाइड अनटाइड कहता है कि नहीं ये योजना नहीं चलेगा। ये तो बर्बादी करना हुआ, पैसे की बर्बादी करना हुआ, अफसरशाही हावी होना हुआ। आज देख लिए क्रय सामग्री है, गिट्टी बालू सीमेंट का क्या रेट है मार्केट में? अभी 5500 रुपया ईंटा कहीं मिलेगा बिहार के अंदर? ये बात जब मंत्री जी से पूछेंगे, डीएम से पूछेंगे, डीडीसी से पूछेंगे तो मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन योजना जांच के नाम पे उनके पदाधिकारी प्रत्येक महीना हमारे यहाँ जाएंगे। यानी कि मंत्री जी सिर्फ खाली अपने मुखिया मंत्री का तो नाम ही नहीं लीजिए। इतना कम समझने वाला मंत्री तो हमने आज तक देखा ही नहीं था। पंचायती राज मंत्री कुछ नहीं समझते, मतलब एकदम लगता ही नहीं कि कुछ वो समझते हैं पंचायती राज को। हमने तो मिल के उनको कहा कि श्रीमान किताब पढ़िए, 73वां संविधान संशोधन पढ़िए। ये कानून भारत सरकार, बिहार सरकार का अपना नहीं है। ये ग्राम स्वराज अपना, ये भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, उसका ये पावर है और जनता हमें चुनती है। कोई राजनीतिक दल हम कोनो छाप पे नहीं। मैं ऐसे हूँ कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सुपौल जिले का नेता हूँ। अब समझ रहे हैं कि कम्युनिस्ट हूँ तो गरीब का रहनुमाई करता हूँ, जिनको आज भी घर नहीं है, जिनको आज भी जमीन नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ देश की सरकार से, पिछले 9 तारीख को पूरे देश में 5 डिसमल जमीन की लड़ाई हमने लड़ा। सुपौल जिला पदाधिकारी को कहा कि किसी गांव का आप सर्वेक्षण करा लीजिए डीएम साहब, बहुत मजबूत डीएम अपने को समझते हैं। आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे पंचायत में 2000 से ज़्यादा भूमिहीन परिवार है और देश के प्रधानमंत्री विदेश में हवा छोड़ते हैं कि हम बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। तो आपका हवा निकल जाएगा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद आपके गाँव में मतलब मकान तो वही ना बनेगा जहाँ जमीन रहेगा। कागज पर काम है, जमीन स्तर पर कोई नहीं। भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरे अंचल कार्यालय चले जाइए जमीन रसीद कटाने के नाम पर। मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे निहायत काम है ना, वो भी बगैर पैसा का आज के डेट में बिहार में नहीं हो सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, तो आप सुन रहे थे तमाम मुखिया को उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो हमारे काम को सरकार है जो कब्जा किए हुए हैं, हमें जो हमारी काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो तमाम जो ग्रामीण हैं वो परेशान है। और मुखिया संघ के द्वारा साफ तौर पे कहना है कि अगर आने वाले समय में हमारी सरकार बात नहीं सुनेंगे तो 16 तारीख को और उग्र प्रदर्शन करेंगे। तमाम खबरों को न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार।